और चलिए रुक करते हैं झारखंड प्राइम का। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और कैबिनेट की बैठक में 31 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि खान और भूतत्व विभाग लघु खनिजों की नीलामी के लिए भारत सरकार के उपक्रम कोलकाता के कंपनी को अवधि विस्तार किया गया। और वहीं पर स्कूली शिक्षा और साथ ही साक्षरता विभाग 2013 और 14 में कक्षा 1 से लेकर 8 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के मुद्राओं को राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई है। इसको शेड्यूल करते हुए नियम 245 के तहत डॉक्टर हरीश्वर दयाल, एसोसिएट प्रोफेसर कम हेड ऑफ डिपार्टमेंट अर्थशास्त्र विभाग, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 31 पथ निर्माण विभाग से दुमका जिलांतर्गत बनवारा बिलदाहा रायकेनारी पथ कुल लंबाई 7 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ 36,82,000 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। उधर सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में सूखे के आकलन को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। उन्होंने अधिकारियों से राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में हुई कम बारिश और साथ ही फसलों की रोपाई की विस्तृत जानकारी ली। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि सूखे से किसानों, पशुपालकों और मजदूरों के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को राहत देने के लिए अतिशीघ्र विस्तृत योजना तैयार करें। साथ ही सूखे से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। हमने ड्रॉट का जो आकलन किया था, राज्य निधि से लगभग 30 लाख किसानों को 3500 रुपया प्रति किसान अग्रिम देने का प्रावधान किया, जिसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 29 को शुरू किया गया। अब जो ड्रॉट के लिए फेडरल सिस्टम में हम मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए थे 9682 करोड़ 79 लाख रुपये का, तो उसके एवज में भारत सरकार की टीम आज आई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी आए गवर्नमेंट। आज विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है और कल से वो डिफरेंट जगह जाएंगे, अपने मानकों के अनुरूप आकलन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इस बार हम समय पर सारा कुछ मटेरियल इनपुट सब तैयार किए हैं। विभाग ने तैयारियां की है, अपने विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब हमेशा चीज़ों को मॉनिटरिंग करते रहे हैं और हम लोग किसानों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग कर रहे हैं। और जब इनका ग्राउंड रिपोर्ट आ जाएगा उसके बाद आने वाले दिनों में हम फिर आपके सामने क्या रिलीफ हम केंद्र से अपने राज्य के लोगों के लिए ले पाते हैं। आज तक पहली बार सुखाड़ नहीं हुआ, पहले भी हुआ, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगी और पहली बार किसी राज्य सरकार ने सुखाड़ की स्थिति में अपने लोगों के लिए अग्रिम राशि का प्रावधान किया। किसानों में संतोष है और अब हम जो उनका एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड, नॉन एस्योर्ड इरिगेशन एरिया लैंड का जो रेट है उसके अनुसार या फिर मनरेगा वेजेस एक परिवार में 2 व्यक्ति के लिए मैक्सिमम जो हमने उनसे कोट किया है उसके अनुसार हम लोग विभिन्न स्तरों पर बातचीत करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसका फलाफल निकलेगा। उधर हिरणपुर प्रखंड के बांडर काला गांव में 150 परिवार पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि गांव में लाखों की लागत से बनी हुई 2 जल मीनार शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं। ग्रामीण पानी के लिए गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर कालाजोर से पेयजल एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन विभाग को ग्रामीणों की समस्या से कोई सरोकार नहीं है। हम गए थे बांडर काला उधर भ्रमण करने, तो वहाँ पानी का एगो सिंचाई कुआं है, उसी में से पानी 40 परिवार उसी में से पानी पीता है और उसी में से सब नहा धोआ करता है। और अगली खबर चांडिल से सामने आ रही है, जहां पर ट्रांसपोर्टर दिलीप महतो के रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद आक्रोशित परिजनों और साथी समर्थकों ने नेशनल हाईवे को दोनों तरफ से जाम कर दिया, जिससे मार्ग पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और वहीं पर लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। दिलीप महतो को जल्द से जल्द बरामद करने की मांग की गई है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी और अंदरूनी कलह ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने वाले कांग्रेस के 4 नेताओं को निलंबित करने के साथ ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इन नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। देखिए, कौन क्या कह रहा है यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अगर कोई खुद को कर्तव्यनिष्ठ नेता कहता हो, पार्टी का वफादार कहता हो, तो नेतृत्व के द्वारा लिए गए निर्णय और पार्टी संगठन को कटघरे में खड़ा करके गुटबाजी को बढ़ावा देने का कार्य कतई नहीं कर सकता। मेरा इतना ही मानना है कि सभी को काम निर्गत किया जाता है। पार्टी संगठन के अंदर में अपनी बातों को रखना चाहिए। इस प्रकार से मीडिया में अनर्गल बयानबाजी करना कहीं ना कहीं पार्टी के छवि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो तो सीधा बोल रहे हैं कि कांग्रेस को खोखला किया जा रहा है और जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बीच में। नहीं, इस संबंध में अभी इतना ही कह सकता हूं कि अभी अनुशासन समिति में ये मामला है। अनुशासन समिति ने कुछ अनुशंसाएं की है। अब नेतृत्व के ऊपर यह निर्भर करेगा। मैं नेतृत्व तो हूं नहीं, पार्टी नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। लेकिन मैंने कह दिया कि कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, संगठन का वफादार नेतृत्व के ही निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता है। इतना समझना होगा कि अगर राजेश ठाकुर जी आज नेतृत्व के रूप में यहाँ है तो उनको पार्टी नेतृत्व ने इस पद पर बिठाया है। वो किसी के कृपा पर नहीं बने हैं कि कोई ये कह दे कि पार्टी नेतृत्व जब निर्णय लिया है, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया, तब वो आज काम कर रहे हैं। अपनी मर्जी से तो कोई पद पर बैठता नहीं है। और जहां तक कार्य करने का प्रश्न है, तो पूरे कार्यकाल में जिस प्रकार से संगठन को धार देने का काम राजेश ठाकुर जी ने किया है, मुझे लगता है कि हालिया दिनों में बहुत सार्थक प्रयास संगठन सशक्तिकरण को लेकर के हो या कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने के नाम पर हो। अब व्यक्तिगत कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, वो इस बात को आड़े आती हैं। देखिए, अभी हमारे संज्ञान में आया हुआ है कि ये जेडीयू के द्वारा कॉलोनी बनी हुई है और यहाँ पे पूरा मोहल्ला लगा हुआ है, छोटे छोटे दुकानदार भी हैं। तो अभी संज्ञान में हमारे ये आया है कि नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, इस रास्ते को बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो हमारी कर्नल साहब से और जो यहाँ संबंधित अधिकारीगण हैं उनसे इस विषय को लेकर बात हुई है कि कुछ समय दे दिया जाए जनता को, ताकि इसका जो भी सही निराकरण हो उसको सामंजस्य बना के निकाल के होना चाहिए। आप